बड़ौदा उपचुनाव के चलते हम पहुंचे हैं बड़ौदा के सिरसाट गांव में। यहां हम कुछ युवा साथियों से जानेंगे कि उनके गांव में क्या कुछ माहौल है, चुनावों को लेकर क्या कुछ चल रहा है और सरकार ने उनके गांव में क्या क्या विकास काम करवाए हैं, जिनके आधार पर वो अपना अगला नेता चुनेंगे। भाई सरकार ने नहीं करवा हमारा कुछ भी लग अरे साई यू सरपंच बने रहा हमारा यू भी नहीं करवाता सरकार के में देंदे हुए तो आप खा जाए। वही बीजेपी सरकार तो दावे कर रहा है कि हर गांव में बहुत काम करवाए हैं, सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, गली हैं, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सब काम करवाए हैं। क्या काम नहीं करवाए? इन तो मीटर लवाए बीजेपी वाला ने मारा और कुछ नहीं करवाया बस भाई। बिजली के मीटर हाँ पहले भी थे, ये बार लवाए बस और कुछ काम नहीं हुआ हमारे गाँव में। गांव में स्कूल होंगे, बढ़िया सुविधा दे रखे होगी स्कूल में। स्कूल तो पहले के हैं भाई, पुनाई बताजे बने हैं। कौन सी क्लास तक का स्कूल अपने गाँव में? 10वीं तक है वही, पहले 10वीं तक धाई भी 10वीं तक है। वोट कितने हैं अपने गाँव में? अपने गाँव में वोट अभी 1400 वोट। अच्छा, तो स्कूल सिर्फ 10वीं तक का है? हाँ 10वीं तक। तो गांव में और भी बहुत सुविधा है, बिजली की भी दे रखी। कितने घंटे बिजली आवे? कितने नहीं बिजली भाई सारी रात रुआए रखा है, आवा हर जावा के फायदा बिजली का भी, इतनी बिजली नहीं आती। बीजेपी सरकार दावे कर रहा है कि भाई युवाओं को रोजगार देगी। आपने क्या लगा, कितने रोजगार मिल गया आपका? कितने नहीं भाई, रोजगार होता तो यार ठाली थोड़ा बैठे पाऊँ भाई, कोई रोजगार नहीं है भाई, यार ठाली बैठे हैं, कुछ नहीं अपना ठाली पड़े रहे हैं। अच्छा हाँ। गांव में आपने लगता हो मेन समस्या क्या है भाई साहब गांव की, जो काम होने चाहिए थे काम हो ही नहीं ना? तो हमारा रोड भी ना होया भाई हमारा तो। अच्छा बता गाड़ है, गाड़ सारी पट्टी पड़ी हमारी भाई। पानी है, पानी पर कल मेरा ओसरा था ये सॉरी इसके बाद 1 किला भरा सारी रात में। अच्छा। पानी ही नहीं आंदा, नींद खराब हुई। तो नारी पानी की अपना क्या सुविधा है? किसान है कुछ भी नाम अभी तेल पर काम है और पानी आंदा नहीं। दिन में एक आधी फोटो खींच कर भेज दें भाई, ले भाई आ गया पानी, बस कागजा में दिखा दें। बिजली की बात करें तो अपने गाँव में बिजली की कितना टाइम आवे? बिजली भाई नुला ले 2 बजे आओगी, 3 बजे बैठ जाएगी। अच्छा, बस 1 घंटा सांझ ना होगी, 5-6 बजे ही, फिर तड़के 5-6 बजे थी चल लेनू। तो फिर तो और गांव में बहुत सुविधा है। गांव में कोई अपने खेल स्टेडियम भी दे हुए हैं, व्यायामशाला भी हैं, सरकारी स्कूलों में भी सुविधा भी बहुत हैं। और जो अपने के लगे स्टेडियम है आपके गांव में? कुछ भी ना हमरे भाई, हमारे गांव में सरपंच खा रहे हैं हमारा तो सारे। आंगनबाड़ी भी वो उसमें सचिवालय में खुलवा रहे कि थोड़ा, हाँ वैसे उसमें बैठे रहे सब। अच्छा, कुछ भी एक आपने पता हो कि बीपीएल परिवार है, सरकार दावे कर रहा है कि बीपीएल परिवार जो है 2900 गज के प्लाट मिले, आपने मिले? कुछ नहीं मिला भी, अड़ता है नंगड़ बना रखे हैं ये छोरी का। अच्छा, और नाश कर दिया, ये बट्ठा गोल कर दिया सरकार की, सरकार हमारी सरकार बना दिया थे। अच्छा, और कौन के है स्कूल की हालत जाके देख का जा लगा तो 100 साल पुराना खंडर हो। हाँ। तो बीपीएल परिवारों को सरकार प्लॉट वगैरह का भी दावा करे है, मनरेगा का भी है कि युवाओं को रोजगार दे है। भाई कुछ नहीं दे रखा है, कति सब ठप कर दिया भाई, ना तो नौकरी ना और कुछ आड़ा ताश खेल रहे सब बदने भी आड़े नु भी ना फैक्ट्री आ जाए और काम कर लिया, फैक्ट्री भी कौन भी आड़े तो। और अच्छा क्या कित के दे दिया मार रहा कुछ ना भैया पीछे बैठे रखे। भाई साहब आपने क्या लगा है कि इस सरकार में काम ज्यादा हुए हैं या पीछे कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार में काम ज्यादा हुए? भाई कांग्रेस में ज्यादा है। कांग्रेस में ज्यादा है? हाँ। ये उपचुनाव का माहौल है, गांव में वोट मांगने भी आते होंगे आप, गांव में आप बता रहे हो कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो किसी सामने अपना बात ये जो समस्या है रखी किसी सामने? सबके सामने रख लीजिए हमने। तो के उसका कोई सुधार कोई सुधार नहीं मारा इतनी तो। अच्छा, मारा एमएलए मर गया, पानी आओ हटेल पर 10 बजे एक पूरा दिखा दे हैं। अच्छा। गेले 5-6 10 उंडिया लांदे आ जाए हैं, बेलदार दौरा फोन कर ले, जेई दौरा कर ले, एक्शन दौरा कर ले, कहूँ हटवा पूरा बार ऐसे के ऐसे निकल जाता है, उसरा पानी आता नहीं। गाँव में आपने जो लगा कि मेन समस्या आपका गाँव की जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की निकासी की। पानी की निकासी नहीं? पानी की निकासी नहीं हमारे गाँव की। अच्छा, तो फिर जो गांव का गंदा पानी है, गंदा पानी गाँव का चुकुर्दी का खेतों में पड़ा है, खेतों में पड़ा है। नून का हमारा गांव थोड़ा ऊंचे बीच में से बाहर निकल जाता है वैसे। अच्छा, कुछ स्कूल के पीछे साइड में पड़ा है, कुछ इस साइड में, चारों कोना हमारा पानी पड़ा है। किसी साइड की हवा आ जाओ गंदी बांस आओ उसमें से, गंद है कते। आप बताओ भाई साहब क्या समस्या हो गाँव में?
भाई समस्याएं तो सारी ये हैं। गली तो हम आए हो तो हमने देख लिया, कत्ती पार्टी पड़ी है, बालक साइकिल पर भी पड़ जाए, बाइक पर क्या पड़ जाए, ठीक है। रोड भी है, चारों कन का रोड लगा है, एक भी रोड सही था नहीं पर जिस पर आदमी ठीक ठाक चला जा। देश में खड्डे हैं, गंदे पानी गंदे नाले खड़े हैं, जोड़ भरे भरे पड़े हैं, सारे जोड़ गंदे हो लिए। और भाई खेत में भी पानी नुमाल खारा है, कहीं से खेती में भी वो नहीं है, ठीक है। आप किसान परिवार से जुड़े हुए हो, खेती बाड़ी काम है, आपने लगा बीजेपी सरकार ने किसान खातिर जो अच्छा काम करे वो आपने लगा कि हाँ यू बड़े काम करे? भाई साहब कुछ नहीं करे अच्छा काम, किसान मरण लाग रहे हैं, सर्वे आप करो, सारे गामा मंडो हो। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं करा, चाहे देश के लिए उसने सब कुछ करा हो, पर किसानों के लिए कुछ नहीं करा, किसान मारा जा रहा है, ठीक है। आप बताओ भाई साहब, और जो किसानों की आपकी समस्या, जो समस्या आपको लगा है कि उसका सोल्व होना चाहिए तुरंत? सोल्व तो ये है हमारा खाद्य पदार्थ बढ़ते जा है, फसल के दाम घटते जा हैं, टाइम पर फसल बिकती नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, फसल मंडी में गिर ले जाएगा, 10 दिन तक उसमें पाका डो सुखाए जाओ, जब ये पास करेंगे जब वह बिकेगी, जब पीछे आओगे मन मर्जी के रेट हो रहे हैं। रही बात दूसरी, हमारी खेती है जो आड़ती पर डिपेंड है, वह आड़त पढ़ाई इन्होंने खत्म कर दिया, मन मर्जी के अपना रेट लावे हैं और खावा हैं। अच्छा, 1500 सेलर है हमारे यहाँ हरियाणा में। हाँ। प्रत्येक सेलर पे 1-1 करोड़ रुपया ले लिया इन्हें सरकार ने, कट्टर सरकार ने। अच्छा। और अपनी मन मर्जी खरीदो, हमारे पैसे पूर्ति पूरी होगी। 1500 करोड़ लेके बैठ गए, सरकार जमींदार की फसल किसे भावे, कोई ना कोई मतलब। सरकार ने एक आयुष्मान योजना चला रखी है, आयुष्मान भारत करके, आयुष्मान योजना का, ठीक है, जरा 5 लाख तक का इलाज फ्री है। हाँ। आपने कितना लाभ मिला उस सुविधा? हमारे उस सुविधा में ना तो हमारे वो कार्ड बन लिया आयुष्मान के तहत, हमने ना नुबेरा कद बने हैं और कद किस किस के बने हैं, हमारे यहाँ कोई फैसला नहीं अभी तक। गांव में भाई साहब सरकारी अस्पताल की बात करा तो अपने गांव में सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है, उसकी बिल्डिंग डैमेज हो रही है, डॉक्टर बैठे हैं टाइम पे, ठीक बैठने के टाइम पे बैठते हैं, लघु सचिवालय बनवा रखा है उधर, 1-2 घंटा वहाँ अपना बैठ। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, वो बैठते किसी और बिल्डिंग में बैठते हैं। बिल्डिंग है वो लघु सचिवालय बनवा रखा है, लघु सचिवालय में बिल्डिंग में 1 कमरा दे रखा है, उनको वहाँ बैठते हैं वो। अच्छा, तो सुविधा उसमें क्या क्या दे रखे भाई साहब? उसमें कोई सुविधा नहीं दिखती, हमने 4 कुर्सी 1 मेज दिखा है। अच्छा, बस। तो फिर गांव के इलाज करवान प्राइवेट डॉक्टर का जाओ जी, मेडिकल मारा यू उसमें दे दिया कोरोना में, आड़ा बढ़न दिन देना रोज तक जा आदमी इतना खत्म हो लिया है, और किस जगह। फिर गांव में अपना सरकारी स्कूल भी होगा, उसमें सुविधा कैसी है? सरकारी सुविधा जो है हमारी सरकार की तरफ से तो इतनी को लगता नहीं, भी जाके देख लियो, घसीड़ खड़िया, सफाई भी नहीं हो उसकी। चल वह कोरोना तो हो गया, TADA सरकार दे है, वो आता नहीं, मास्टर कहाँ से अपने पल्ले से कराएंगे, कोई सफाई नहीं है। ग्राउंड बहा रखा है, वो भी हमने अपने उस तो बहा ग्राउंड। फिर गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने खातिर सरकारी स्कूल में जाए? हमारे गाँव में ज़्यादा बच्चे प्राइवेट में जाए, सरकारी में सुविधा नहीं है। तो सरकार इतनी वो कह रही है कि मैं पढ़ाई की तरफ जोर है, शिक्षा की तरफ जोर है, स्वास्थ्य की तरफ जोर है। हमारी तरफ स्वास्थ्य, हमारा गाँव अपने आप स्वास्थ्य रख रहा है ना, सरकार की तरफ से हमारा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। जैसे भाई साहब उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में अब वोट मांगने आते होंगे सभी, ठीक है, उसके आधार पे कोई नहीं आया वोट मांगने। अच्छा। हूँ आप अपना वो ले गाँव रोजान मैं उठना चाहूँ, मेरे का न करियो। अच्छा, अब तक सरकार की तो तरफ से लालू वोटों की बात करें भाई साहब, तो काम अपना इस सरकार ने ज्यादा करवा दिया, पिछले ने करवा? हमारा कांग्रेस सरकार ने ज्यादा करवाया, कांग्रेस ने ज्यादा करवाया। अगर अब वोट की बात करा तो आप अपना नेता किसने देखना चाहोगे, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो? कांग्रेस के लिए आऊंगे, कांग्रेस के लाओगे? तो कांग्रेस में जो अपना है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उठना चाहिए जिसका वोट जाओ? हम अपने हल्के का उम्मीदवार मांगा। हल्के का? हाँ। अच्छा, तो जैसे कृष्ण हुड्डा साहब के बेटे थे जीता हुड्डा जी हैं ना, हम नहीं चाहोगे, देखो बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता लड़का है, लेकिन हम चाहो अपने हल्के का आदमी कोई भी हो, हमारी जो हल्के की फैसिलिटी हो है वो अपने हल्के में ले जाकर धरते हैं, हमारे हल्के में फैसिलिटी नहीं दी, फिर बन के कैंडिडेट तो यही करेगा ना, हमारे हल्के का होगा, किसी गांव में किसी बालक का किसी का तो भला होगा, वो लेहर अपने उसमें धरते हैं ले जाकर। अच्छा, हम तो हुड्डा साहब से एक का गुजारिश है, हमारे हल्के का आदमी टिकट दे दियो, चाहे कुत्ते का हाथ ला दियो, वो भी बन जाएगा। अच्छा, बात भाई साहब, अगर आप JJP की करा या दुष्यंत की करा, डिप्टी CM है अपने, डिप्टी CM हमने डिप्टी CM दुष्यंत को वोट दी थी बीजेपी के विपक्ष में। अच्छा। और उस समय जा बैठा, फर्क क्या रह गया फिर? अच्छा, हम इस बात तक कति ना खुश हैं। अब जैसे बीजेपी का और JJP का गठबंधन है, इन इलेक्शन में अपना केला गया है, इसका फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा।
अच्छा, नुकसान होगा। किस बात पे, कैसे होगा नुकसान? नुकसान ये होगा चाहे बीजेपी या कैंडिडेट आ लियो चाहे जेजेपी या कैंडिडेट आ लियो, हारेगा। अच्छा, हारेगा, मुंह देखेगा इस ठीक इलेक्शन। है। सीएम, डिप्टी सीएम बनने के बाद कभी दुष्यंत जी आपके गांव में आए हो, आपकी समस्याएं कुछ देखी हो? हमारे यहाँ कोई नहीं आज। अच्छा, हाँ, बीजेपी से योगेश्वर दत्त दावा करते हैं कि भाई प्रॉपर गांव में लोगों से मिलते हैं, वो जाते हैं बातचीत योगेश्वर दत्त अपने हार के बाद अब यो MLA मर गया हमारा, इस करके दूसरे दौर के उसमें आ लिया, लेकिन हमारे यहाँ जनरल में वो भी नहीं आया अब तक। हमने कहा गाँव में हमने प्रोग्राम भी कराया था पीछे योगेश्वर दत्त साहब का, और बढ़िया प्रोग्राम कराया था चौपाड़ में बगैर मैसेज, हमने मैसेज का भी नहीं था। और वो आने का ना बस्ती में, अच्छा, और निकल गए ऐसे कैसे, हमने गाँव में बेरा भी ना भाई योगेश्वर दत्त गाँव में, मतलब वो एक जगह के चले गए, ग्रामीणों से मुलाकात भी नहीं की। जिस आदमी ने, जो पहलवान है उसके खाड़े में से 2-3 आदमी पहलवान हमारे गांव के, उन्होंने उसका बढ़िया स्वागत कराया था। क्या उनको मैसेज देने का हक नहीं है गांव में, आज मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा और मेरा पाना वहाँ बैठक पाना, घर पाना, कोई मैसेज नहीं आया। अपनी नहरी वोट बांधी, कहाँ बांधी, कहीं नहीं बांधी, गाँव में जहाँ बैठ के जाना था उन्होंने चले गए और अपने निकल गए, गांव में कोई मैसेज नहीं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, उड्डा की है, उड्डा की कती, उड्डा की है। हाँ, देता कर लाएंगे। अच्छा भाई, जब बीजेपी सरकार के काम की बात करा, हाँ, तो काम करवाए हैं बीजेपी सरकार ने? भी ना करवा रखा, के काम नहीं करवाया जी? सारे रोड टूटे पड़े, अच्छा, सारी गाड़ टूटी पड़ी, अच्छा, कुछ भी काम नहीं करवा लिया भाई, कुछ भी नहीं करवाया। आप बताओ भाई साहब, आपने केला गज जो काम नहीं करवाया मेन? जी, पहली बात तो जिया है जो अपने यो कल बीजेपी ने 5 जून ने यो लागू कराया है MSP वाला की मंडी खत्म कर दी जी। हाँ, तो जी वो बिहार में कराया था 2006 में, उनके मक्के के रेट जो थे जी 1300-1400 जो सरकारी रेट था, आज व्यापारी उनके रेट 400 रेट ले रहे हैं जी, मनमानी कर रहे हैं। अच्छा। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, किसान तो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। तो भाई साहब बहुत बुरी तरह बीजेपी ने बहुत बुरा काम किया ये। अच्छा भाई साहब, बात करा आप बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ही सरकार है, तो सीएम दुष्यंत ने, डिप्टी सीएम ने दावा कराया भाई युवाओं को रोजगार देने में आगे हैं और इस टाइप की चीजें, क्या लगता है भाई साहब, वो अपनी बात पे खरे उतरे हैं? भाई साहब वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हाँ। ठीक है, उनके मिलने से वो तो सरकार बना ली, उन्होंने अपना घर भर लिया। वो युवा अगर रोजगार दे के दिखाओ ना तब मानेंगे हम तो। अच्छा। लेकिन ये दे नहीं सकते, ये झूठी सरकार है सारी सारी। अच्छा। और भी बीजेपी सरकार बहुत दावे कर रही है कि बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है गाँव में, इस टाइप का आपका भाई साहब? समस्या क्यों नहीं भाई साहब, बिजली की समस्या चल रही। फोन करे तो पावर हाउस में फोन नहीं उठाता कोई भी, बिजली कट कर देते, अपनी मनमर्जी से बिजली छोड़ते हैं। पानी है, पानी मारे नहीं आता, 6-6 घंटे फोन करे जाओ पानी वाले के पास में, जब पानी छोड़ता है वो। ठीक है, सारी गलियां सारी टूटी पड़ी है हमारी। रबजाई में पानी पिछले 20-25 साल से हमने तो आज पहली बार एक बार पानी देखा है, वो भी कभी आ जाता है कभी नहीं आता, ना उस पर कोई बेलदार है, ना कोई सफाई करने वाला, ना कोई है। पानी की भी मनमानी हो रही है, हर एक जगह मनमानी हो रही है सरकार में, ये झूठी सरकार है बिल्कुल। आपको बस अब क्या लगता है कि इस सरकार में ज्यादा काम हो रहे हैं या कांग्रेस सरकार में ज्यादा काम? कांग्रेस सरकार में हमेशा ही ज्यादा काम हुए हैं, इस सरकार से बहुत ज्यादा काम हुआ है कांग्रेस सरकार। पिछले 6 साल हो गए बीजेपी सरकार है, तो क्या लगा अपना गाँव में बीजेपी सरकार ने जो नए काम करवाए हैं आपका गाँव में, क्या काम है जी? मेरे गांव में कोई नया काम नहीं हो रहा है, एक भी पाड़ा तोड़ी हो रही है मेरे गांव में, और कोई काम नहीं हो रहा है। 6 साल में कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई काम नहीं हो रहा, पाड़ा तोड़ी हुई है। अच्छा भाई साहब, बात करा जैसे बीजेपी जेजेपी गठबंधन ही करा, तो गठबंधन है, बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, जेजेपी का ये डिसाइड नहीं है अभी तक, तो जेजेपी और बीजेपी का आपस में गठबंधन है, इस चीज का फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान है। नुकसान कैसे होगा जी? अरे नुकसान न कर दिया है पर्ची तो, ये तो चौटाला का पोता है ना, चौटाला ठीक था, देवलाल ठीक था। अच्छा। यूँ तो कति घटिया लेकर गया है। अच्छा। हाँ, और अनपढ़ हूँ भाई मैं तो। हाँ। इन तो यूपी तो कोदांगे मैं इसके। अच्छा, यूपी तक भेजोगे? 75 पारे। हाँ। वो धोखा तो कोटा कर लिया है। हाँ। जो दीपेंद्र के लिए धोखा करे रोहतक में। अच्छा। पर लठ लेकर खड़े हो जाएंगे उड़े, देता का गल आएंगे। तो बात भाई साहब करा कि कांग्रेस ने आपका हो के जिताओगे। हाँ। तो उम्मीदवार भाई साहब कौन सा चाहोगे? ये उम्मीदवार जैसे कांग्रेस से दावेदार हैं अपने हुड्डा साहब के लड़के हैं जी। हाँ। जीता हुड्डा जी। हाँ। क्या चाहते हो भाई, उनको टिकट मिले तो उनकी तरफ? भाई कोई हुड्डा जी टिकट देगा ना, उसने जिता कर लाएंगे, उसने जितेगा। भाई साहब बात युवाओं को रोजगार की बात करें, युवाओं को दुष्यंत जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे और इस टाइप की, क्या भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस बार? भाई साहब ये बात है, ये जो भाजपा ना, ये जिस पार्टी के साथ लग जाए उसका
खत्म कर देती है। आप गुजरात में देख लो, वहाँ पे पार्टी होती थी पटेल की, वहाँ पे अमर बेल है, ये तो जिस पे टेबल लगी वो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ये दुष्यंत तो खत्म हो चुका है, इसका कोई नाम निशान नहीं है। आप ये देख लो BSNL में कितने कर्मचारी हटने वाले, 85,000 से ऊपर है। रेलवे बेच चुका है, अब सरकारी स्कूलों की संपत्ति बेचने को तैयार है। अच्छा और बताओ, स्टेशन बेच दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट खेती चालू कर दी है। किसान को तो मजदूर बना दिया। एक आदमी, जैसे आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं, एक बंदा तो डॉक्यूमेंट ही में रह जाए, कभी परिवार पहचान, कभी वोटर कार्ड, कभी किमे। अब ये जो पटवारी थे लिख कर ले गए किले, मेरा ब्यौरा मेरा फसल का, अब हमारा काम क्यों रह गया भाई, हम ऑनलाइन चढ़वावा। ये तो ऑनलाइन जब लिख के ले गया पटवारी का काम था, हमने थोड़ा 50,000 रुपये किले के लिए भरेंगे हम। ये तो जैसे किसान परिवार से जुड़े हुए हो, तो आपको किसान खेती बाड़ी में क्या क्या समस्या है, सरकार की तरफ से सिंचाई की क्या क्या सुविधा दे दी? भाई मेरी तो ये है सोच है कि भाजपा कति खत्म हो जाए, कल ही उड्डा आ जाओ। अच्छा, बस हम तो बल्ले बल्ले है। जो हमारी जीरी 1500-1700 में बिक रही है, 5,000 में बिकेगी। अच्छा। अब एक किले में मान लो मेरी 20 क्विंटल जीरी लिखड़ी, 4,000 का रेट है, 80,000 की होगी। अब ये 1700 में बिके, 34,000 रुपये की। अब 40,000 रुपये का मैं दामा भी किला लूंगा, क्या बचेगा आप बताओ जी। ये तो सरकार बाब्या की रंडव्या की है। अच्छा, और कुछ नहीं जिसमें। अच्छा, और कांग्रेस सरकार में बाब्य रांडे में भूखे मरे थे, इस राज में बाब्य रांडे में जेले रहे जी। अच्छा, और कुछ नहीं है जी सरकार में जी। 7 करोड़ रुपये भारत में दिए हैं, किससे दिए भाई? हुए किसी का ठंडी ठहरी हो, सारे कंपनी वाले कर MLA MP के दिए हैं। आम जनता में 1 रुपया बता साहूकार हो जाए 20,000 करोड़ देश, किसी 2 लाख 5 लाख रुपये दे हो साहूकार हो है। गुजरात ही सारी जगह, गुजरात से मोदी, गुजरात से अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा गुजरात से, उड़ान और अंबानी दोनों ग्रुप गुजरात से। आप ये सोचो कि गुजरात के अलावा क्या चीज है। गुजरात के 90% शादियां विदेश में होती हैं, हरियाणा की 1% भी ना होती शादी, ये आड़े करनी मुश्किल हो जाती है। इसने एक ही सोच रहा है कि गुजरात को न्यारा देश बनाना है, इंडिया से अलग लेके जाना है। इसने तो खाना है और दुनिया को पागल बनाना है। वो एक बच्चा को था शहर में, जैसे अभी मोदी 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 घर घर मोदी, बस वो काम हो गया, मोदी मोदी रटे जाओ, बस पागल बना दी दुनिया, और कुछ नहीं छोड़ा इसने। हाँ जी भाई साहब, आप क्या? एक छोटी बात कहना चाहूंगा भाई साहब, हमारे यहाँ रेलवे की कोच फैक्ट्री आनी थी। अच्छा, ठीक है, युवाओं को रोजगार तो तब मिलता है ना, हमारे यहाँ कोच फैक्ट्री होती। अब वो भी चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ दुष्यंत को, वो यहाँ कोई फैक्ट्री ऐसी बड़ी लगा के देखा और हमारे एरिया के 75% बच्चों को लगा के दिखाए गुहाना हल्के के, ठीक है, हम तब मानेंगे दुष्यंत को। नहीं तो फेल है, बिल्कुल फेल है। उल्टा सा भी कर सकते हैं नौकरी देने का काम तो। अच्छा, और कोई नहीं कर। डिप्टी CM बनने के बाद कभी आपके गाँव में आए हो जी, आपकी समस्या जानी हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इस गांव में कोई पूछने तक नहीं आता। वोट के लिए तो सब आते हैं, लेकिन काम के लिए कोई नहीं आता हमारे गांव में। बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है गांव का। चुकर देख लो, फिरनी सारी टूटी पड़ी है, गली सारी गांव में तो कोई नहीं नौबत आ रही है जी। अच्छा, बीजेपी सरकार के काम की बात कराऊं, 10 में तक कितने नंबर दोगे आप? 0 कराएंगे। क्या नंबर दोगे? 0 भाई साहब कहते। बिल्कुल 0 देंगे जी, बिल्कुल 0। बिल्कुल, मतलब सरकार ने कुछ काम करवाया नहीं रखा ना, बिल्कुल नहीं करवा रहा। इसको तो अब भी ठीक सोच दूंगा। अच्छा, से अभय चौटाला भी ठीक है। बढ़िया हो। देखो भाई साहब, कल परसों संसद में भी वो चला था, सत्र चला था, उसमें भी विधानसभा सत्र था। उसमें जो है ना, उसने किसानों के बारे में आवाज उठाई है, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। थोड़ी बहुत बलराज कुंडू ने और हुड्डा ने मिलकर आवाज उठाई है। बीजेपी सरकार तो किसान को गिराने पर है। अच्छा, बिल्कुल गिराने को है। ये तो चाहती है मजदूर बन के रहे, हमारे नीचे रहे, ठीक है, लेकिन किसानों को मत मारो, ठीक है। बीजेपी सरकार को हम झूठी करार करते हैं और 0 नंबर देते हैं। आपके एक न्यूज भाई ने भी दुष्यंत को बोला था, जब कोई मंत्री MP को कोरोना आता हो प्राइवेट में क्यों जाता, सरकारी में क्यों नहीं? उसने बोला था सुविधाएं नहीं वहाँ, तो आम पब्लिक के लिए क्यों सरकारी होता है? ये भी चीज सोचने की नहीं जी। आम पब्लिक सुविधाओं की, अपने गांव की बात करा तो आपके गांव में है सुविधा, सरकारी अस्पताल है? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं है सर, उसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सर एक रोडवेज की प्राइवेट बस भी नहीं चलती। अब आपने रोड देखा हुआ, 2 किलोमीटर कैसे जाना पड़ता है जी, बुरा हाल है। अरे ये 2,000 रुपये करे थे जमीन के, किसने थे आगे, आज जन ठहरे, आज जन नहीं ठहरे। 2 फार्म भरे मन, 2 है, 8 नहीं है मेरी। अच्छा, वो फार्म खा गया, खटर खा गया, वो दाब गया। अच्छा, हाँ,
अब भाई फटना नहीं हम आपका तो हमने यहाँ ग्रामीणों से बात की, जाना कि बीजेपी सरकार के कामों का क्या हालचाल है, थोड़ा ब्यौरा जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ ज़्यादातर गांव के लोग बीजेपी सरकार से सख्त नाराज़ दिखे। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कामों में अनदेखी रही है, ना युवाओं को रोज़गार मिला है, ना गांव में पीने के पानी की, बिजली की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। और अगर वोटों की बात की जाए तो इस बार ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी तरफ से कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार कोई भी हो।